तो काल को डॉक्टर आर्या रोहित मेहरा के डीएनए से क्रिएट करता है, जिसमें कि डॉक्टर आर्या फेल हो जाता है। बट क्या होता अगर डॉक्टर आर्या काल को बनाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट एक बार और करता और इस बार डॉक्टर आर्या को सक्सेस मिल जाता, मतलब कि वो जो बनाना चाहता था रोहित मेहरा का डुप्लीकेट, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता और उसे मिलता रोहित मेहरा का डुप्लीकेट, जो कि सेम टू सेम रोहित मेहरा जैसा ही एक जीनियस होता। बट वो घूमता डॉक्टर आर्या के इशारे पे। बट इससे पहले कि डॉक्टर आर्या उसका इस्तेमाल करता, क्रिस डॉक्टर आर्या का गेम ही ओवर कर देता है। तो भाई साहब, अब जबकि हर जगह क्रिस 4 का चर्चा चल ही रहा है, तो इसमें हम कैसे पीछे रह सकते हैं? बात तो सही है। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि क्रिस 4 में हमें टाइम ट्रैवल वगैरह देखने को मिल जाएगा। ऋतिक रोशन मूवी में टोटल 4 रोल में होंगे, जिसमें से एक होगा कृष्णा, दूसरा होगा रोहित मेहरा, तीसरा मूवी का विलेन होगा जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे, और चौथा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मूवी के डायरेक्टर भी ऋतिक रोशन ही है। तो कुल मिलाकर टोटल 4 ही रोल हो जाते हैं। बात तो सही है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि क्रिस 4 में कृष्णा का बेटा ही एविल क्रिश होगा, यानी कि मूवी का विलेन, क्योंकि उसके पास वही पावर्स है जो कि पहले जादू से रोहित मेहरा को मिला, रोहित मेहरा से कृष्णा को और कृष्णा से उसके बेटे को, जिसका एग्जाम्पल कि हम क्रिस 3 के एंडिंग में देख चुके हैं, जो कि बहुत हद तक सुनने में सही भी लगता है कि अगर क्रिस वर्सेस क्रिश होता है तो ऑफकोर्स वो कृष्णा का बेटा ही होगा। यहाँ पर और कोई भला कैसे हो सकता है? बट अगर मेरी मानो तो यहाँ पर मेरे ख्याल से और कोई भी हो सकता है जो कि सेम कृष्णा जितना ही पावरफुल होगा या फिर उससे भी ज़्यादा, प्लस वो रोहित मेहरा जैसा ही जीनियस होगा। मतलब वो फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग होगा ही, वो साथ में मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होगा, जैसा कि कृष्णा नहीं है। मतलब कि मूवी में आपने देखा होगा कृष्णा फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग है, बट वो रोहित मेहरा जितना स्मार्ट नहीं है, जीनियस नहीं है। बट एविल क्रिश में ये दोनों पावर होंगी, वो फिजिकली भी कृष्णा से बहुत पावरफुल होगा और मेंटली भी कृष्णा से बहुत स्ट्रांग होगा। बट अब सवाल ये आता है कि अगर ये एविल क्रिश कृष्णा का बेटा नहीं होगा तो कौन होगा? तो यहाँ पर ये बंदा कोई और नहीं बल्कि कृष्णा का ही भाई होगा, यानी कि रोहित मेहरा का तीसरा बेटा, जिसे भी क्रिएट किया होगा डॉक्टर आर्या ने काल को बनाने के बाद। क्योंकि काल डॉक्टर आर्या के किसी भी काम का नहीं था, इसीलिए डॉक्टर आर्या उसे डॉक्टर माथुर को मारने के लिए कहा था। जहां पर कि काल बच जाता है वो उसकी किस्मत होती है। बट डॉक्टर आर्या काल को बनाने के बाद रुकता नहीं होगा, वो एक बार फिर से कोशिश करता होगा रोहित मेहरा के डीएनए से उसका डुप्लीकेट बनाने का, जिसमें कि दूसरी बार में वो सक्सेसफुल हो जाता होगा। बट इससे पहले कि वो उस डुप्लीकेट का इस्तेमाल करता, क्रिस डॉक्टर आर्या का गेम ओवर कर देता है। बट वो बच्चा यहाँ पर बच जाता होगा, जिसे डॉक्टर आर्या ने क्रिएट किया होगा रोहित मेहरा के खून से, जिसे कि अब तक अंडरग्राउंड रखा गया था सही वक्त आने तक। बट अब वो दुनिया के सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, और अब तो वो काफी बड़ा भी हो चुका होगा, तो उस पर तो किसी का कंट्रोल चलने से रहा। और इसीलिए अब वो क्रिस 4 में लौटेगा, क्योंकि अब सबको ये पता चल चुका है कि कृष्णा ही क्रिस है। क्रिस 3 में कृष्णा ने काल को मारा है, तो अब उसकी पावर्स और भी लोगों को चैलेंज करेंगी। और ऐसे में ही मूवी में एंट्री होगी कृष्णा के दूसरे भाई एविल क्रिश की, जो कि मूवी में कृष्णा को यह एहसास कराएगा कि नहीं, कृष्णा उतना भी पावरफुल नहीं है जितना कि वो खुद को समझता है। क्योंकि एविल क्रिश के पास वही पावर्स होंगी जो कि जादू से रोहित मेहरा को और रोहित मेहरा से कृष्णा को और काल को मिली है। जहां पर कि काल मेंटली बहुत स्ट्रांग है रोहित मेहरा की तरह, कृष्णा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, अगेन जादू की शक्तियों की वजह से। बट एविल क्रिश ये तीनों चीज से स्ट्रांग होगा, वो काल और रोहित मेहरा की तरह ही मेंटली स्ट्रांग होगा, प्लस वो कृष्णा से फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होगा। और इसीलिए कृष्णा को उसको हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो कृष्णा के लिए तो काल को ही हराना बहुत मुश्किल हो गया था अगर उसके पास रोहित मेहरा का बनाया हुआ पेन नहीं होता तो। इसलिए कृष्णा एविल क्रिश को ज्यादा वक्त तक रोक नहीं पाएगा, उससे वो फाइट तो बहुत बार करेगा बट हर बार उसे हार का सामना करेगा, या तो फिर उन दोनों के फाइट का कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, ना तो कृष्णा जीतेगा ना तो एविल क्रिश। तो ये एक पॉसिबिलिटीज थी कि कैसे क्रिस 4 में हमें क्रिश वर्सेस क्रिस देखने को मिल सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो। और बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसी वीडियो में दूंगा कि अगर एविल क्रिश सच में डॉक्टर आर्या ने बनाया होगा तो क्रिश 4 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, मूवी में टाइम ट्रैवल वाला क्या सीन होगा, मूवी में जादू की वापसी कैसे होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय।